आज गाजीपुर पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा 2 दिन के दौरे पर आएंगे जम्मू कश्मीर। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंका मैदान में वैदिक महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो 25 दिसंबर को कई विद्यालयों के कार्यक्रम में शिरकत करने का कार्यक्रम भी है और 25 दिसंबर को वाराणसी रवाना होंगे एलजी मनोज सिन्हा। और युवाओं के लिए खुशखबरी है, यूपी पुलिस ने बम्पर भर्तियां निकाली है। 60,244 सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया और 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती इसे माना जा रहा है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड में विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई कि देखिए अभी तक की सबसे ज्यादा भर्तियां होने वाली है। 60,244 भर्ती की जाएगी। बीस जनवरी से आम लोगों के लिए अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उद्घाटन कार्यक्रम होगा और इसके बाद में 23 जनवरी से दर्शन पूजन शुरू किया जाएगा। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यूपी पुलिस केंद्र की एजेंसियों के संपर्क में भी है। तो यूपी पुलिस की सभी स्पेशल यूनिट अयोध्या में तैनात रहेंगी और प्लान के मुताबिक पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राम मंदिर और अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा यूपी एसएसएफ के जिम्मे दी गई है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, कई वीवीआईपी मेहमान पहुंचेंगे और ऐसे में 20 जनवरी से ही आम श्रद्धालु राम मंदिर में नहीं जा सकेंगे, दर्शन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद में 23 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन की जो सुविधा है वो एक बार फिर से शुरू की जाएगी और 23 जनवरी से सभी श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी बीच में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन शुभ मुहूर्त भी आ गया है। काशी के प्रकांड विद्वानों ने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या को सबसे बड़ी सौगात देने वाले हैं। साथ ही 30 दिसंबर को ही अयोध्या में रोड शो भी करने वाले हैं। तो 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, भव्य तैयारियां और साथ ही अब देखिए शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया गया है और वाराणसी के विद्वानों ने यह शुभ मुहूर्त निकाला है और साथ ही ये जानकारी भी साझा की गई कि 12 बजे से 12:45 का वो समय होगा और इसी बीच में प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि उससे पहले भी अयोध्या जाएंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या जाने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए यूपी पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, तैयारियां कर ली हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अयोध्या की सुरक्षा पर विस्तार से बातचीत की। इसके लिए शासन स्तर से अंतर्विभागीय समन्वय की बैठक हो चुकी है। सभी विभागों को टास्क दिए जा चुके हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही ग्रैंड, भव्य और बृहद होगा और वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई है। इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न विभाग के अंदर जितने भी हमारे स्मॉलर यूनिट्स हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, उनके व्यवस्थापन का एक बड़ा प्लान तैयार किया जा चुका है और उस दिन सभी तरीके की मानवीय, टेक्निकल तथा देश की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बना के हम ऐसी अभेद और अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे और जो श्राइन है तथा एयरपोर्ट के सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ को दी गई है और उसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है उसका भी व्यवस्थापन भी किया जाएगा
और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे अयोध्या के शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी से पूरा क्षेत्र आच्छादित किया जाएगा तथा हम लोग उसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। हमारी जो रिवर है, रिवर पेट्रोलिंग भी हम पूरी तरीके से सुनिश्चित कराएंगे तथा आसपास के जनपदों में भी पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। और इस संबंध में जो वेरिफिकेशन है, लोगों के वहाँ रहने वाले लोगों की कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी अयोध्या प्रशासन ने शुरू कर दिया है और जो आसपास के जनपद हैं उनको भी पूरी तरीके से हम लोगों ने सतर्क कर रखा है और हमारी सारी टीमें ऑलरेडी इस काम पे लग चुकी हैं। लेकिन ये अवश्य है कि 20 तारीख के बाद से आम जन के लिए वहाँ दर्शन इत्यादि बंद रहेगा। आम जो धार्मिक कार्य पूजा पाठ है वहाँ चलेगा, लेकिन 22 के बाद जिस तरीके से प्रोग्राम ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाएगा उस दौरान हम हरदोई में बीच सड़क पर सांडों में जमकर लड़ाई हुई। सांडों की इस लड़ाई में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पाली कस्बे के चौराहे पर भिड़ंत हुई थी और सांडों की लड़ाई देखते और ज्यादा बढ़ गई और लोगों की भीड़ भी वहां इकट्ठा हो गई। इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथरस में सामूहिक विवाह योजना के तहत में मिलने वाले 55,000 रुपए पाने के लिए 2 महिलाओं ने दोबारा शादी कर ली और शिकायत में बताया गया कि महिलाएं पहले से ही शादीशुदा थी, मगर फर्जी तरीके से सामूहिक विवाह योजना में पंजीकरण करवाकर दोबारा शादी कर ली। वहीं शिकायत में यह भी सामने आया कि भाई बहन ने भी इस सामूहिक विवाह से लाभ लेने के लिए शादी कर ली थी। हाथरस जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। मेरे संज्ञान में भी अखबार से आया कि एक आध जोड़ों की शादी जो है वो दोबारा से हुई है। तो अभी कहीं लिखा पढ़ी में कुछ नहीं आया, बट अभी फिर भी समाज कल्याण अधिकारी से एक जांच रिपोर्ट मांगी गई है। और चूंकि आपको पता है कि जो सामान होता है वो उसी दिन वितरित हो जाता है और उसके बाद फिर से एक वेरिफिकेशन होता है, तब जो है पैसा खाते में डाला जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसमें जो सामूहिक विवाह है उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही जो खाते में पैसा है वो तभी डाला जाता है। तो उसमें प्रक्रिया में भी 15-20 दिन 1 महीना लग जाता है, तो वो प्रक्रिया भी नहीं हुई होगी। तो हम समय उसमें कार्रवाई करेंगे और जिसने वेरिफिकेशन किया है, क्योंकि 3 लेवल पे वेरिफिकेशन होके ये चीज़ें आती हैं। सिद्धार्थनगर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शोहरतगढ़ थाना के जोगीबारी गांव की ये घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 2 बच्चों की मौत हो गई है और साथ ही इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान जर्जर था और क्षतिग्रस्त था और मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद में आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। संभल में बकाया बिजली बिल वसूलने गए बिजली विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। मारपीट कर बिजली कर्मियों को बंधक बना लिया गया। हमले में 3 कर्मचारी घायल हो गए और मामला नखासा थाना इलाके का है। करीब 1.5 लाख रुपए के एक बकायेदार ने अपने सहयोगियों की मदद से टीम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था और 3 कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। बाकी कर्मचारी जान बचाकर मौके से भाग निकले। बिजली कर्मियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बंधक कर्मचारियों को छुड़ाया। वहीं मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्चुअली इस समय ओटी स्कीम चल रही है और जहां भी जो बड़े बकायेदार हैं हमारे क्षेत्र में, तो उन पर डिस्कशन कार्रवाई की जा रही है। और इसी के अंतर्गत जो है सलाहपुर कला गांव है, जहां पे हमारी टीम के लोग वहां पे डिस्कशन के लिए गए हुए थे। तो वहां कुछ तत्व लोगों ने जो बकायेदार थे, उन्होंने जो है हमारे जो लाइनमैन थे उनको घेर के उनके ऊपर हमला किया। तो उसकी सूचना जो है थाने में दे दी गई है और उसकी तहरीर यहाँ पे दी जा रही है। सुनिए, अच्छा क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना हुई थी? उन पर 1,44,000 का बकाया था उन पर। हाँ। उसी के लिए गए थे।
इसी बात पर उन्होंने जो है मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज करी थी और अब शब्द भी कहे थे और सरकारी कार्य में बाधा भी डाली थी उन्होंने। कुल्हाड़ी से जो है प्रहार किया था उन्होंने और 3 लाइनमैन बंद कर लिए थे। वो पुलिस गई थी, उन्होंने छुड़वाया। किशनवीर नाम है तुम्हारा? जी नाम क्या? सुनील। कितनी देर आपको बंधक बनाए रखा गया? लाइनमैनों को तो ये है पता नहीं कितना टाइम तक लगा है। ये क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर लखनऊ पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में धारा 144 लागू है। रास्तों में सार्वजनिक रूप से शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी भी बाजारों में तैनात रहेंगे। आगामी क्रिसमस के त्यौहार को देखते हुए चूँकि ये संडे और सैटरडे के साथ में इस बार क्रिसमस का त्यौहार पड़ रहा है और लोगों की अत्यधिक भीड़ इस समय पर बाज़ारों में आती है। इसको देखते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। धारा 144 का जो ऑर्डर पूर्व में जारी किया गया था वो प्रभावी रहेगा। इसके साथ साथ ही ऐसे कुछ इलाके जहां पर अत्यधिक संख्या में लोग बाज़ार में आते हैं वहां पर पेडेस्ट्रियन जोन्स भी बनाए जाएंगे, जिसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान और बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। फिरोजाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। देर रात होते ही चौकियों में सन्नाटा छा जाता था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद में एसएसपी ने जांच के आदेश दिए और न्यूज 18 के पड़ताल में शेल्टर होम में आग के इंतजाम भी किए गए। देखिए, ये सर्दियों का मौसम चल रहा है और इसमें कल हमारी क्राइम मीटिंग भी हुई थी। क्राइम मीटिंग में बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं कि रात के 3 बजे तक सभी थानेदार जो सर्दी के टाइम पे गश्त करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक अधिकारी हमारे साथ गश्त करते ही हैं। चौकी इंचार्ज भी रात के 3 बजे तक गश्त करेंगे। तो हो सकता है कि गश्त पे लोग निकले हुए हों, बट ये बात सही है कि चौकी पे कोई ना कोई हमेशा होना चाहिए और यदि ये नहीं थे तो फिर उसकी जो है अभी जानकारी करके मेरे द्वारा इमीडिएटली कार्रवाई भी इनके ऊपर की जाएगी।